एक नए पॉलिटिकल एक्सप्लोजन ने भारत की राजनीति और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को झटका दे दिया है। हमारे देश के नेता हमारी आवाज होते हैं, लेकिन क्या हो जब यही आवाज हमारे देश की एकता को तोड़ने की कोशिश करे? क्या आप चुप बैठेंगे? क्या हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में चुप बैठेगी? दर्शकों, कुछ ऐसा ही हाल ही में महाराष्ट्र में देखने को मिला है। काफी समय से महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट बन गया है जहां कई तरह के डिस्प्यूट्स और पॉलिटिकल क्लैशेस दिख रहे हैं। पहले वहां सरकार का टूटना, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे का रिजाइन करना, स्पीकर और इलेक्शन कमीशन द्वारा एकनाथ शिंदे फैक्शन को असली शिवसेना मानना और रिसेंट में राहुल गांधी का वहां हुए असेंबली पोल्स को रिग्ड और मैनिपुलेटेड कहना, ये सब इश्यूज अब तक सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर हैं, अनरिजॉल्व्ड। पर अब एक और मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया है, जिसने केवल राजनीति की ही नहीं बल्कि आम जनता को भी डायरेक्टली हिट किया है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी डेली लाइफ में भी बात करने में डिफिकल्टी महसूस करें। जी हाँ दर्शकों, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल हुई है, जिसमें उनके ऊपर एंटी हिंदी भाषण के जरिए नफरत फैलाने, हिंसा के लिए उकसाने और देश की एकता को तोड़ने का आरोप लगाया गया है। PIL का टाइमिंग भी कुछ एकदम ड्रामेटिक सा है। ये सब कुछ हो रहा है मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस के बिल्कुल पहले, जहां एक 74,427 करोड़ का सिविक बजट दाव पर लगा हुआ है। इंटरेस्टिंगली, पिटिशनर और बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील घनश्याम उपाध्याय ने अपने 114 पेज के पिटीशन में राज ठाकरे को एक लैंग्वेज बेस्ड शोविनिस्ट कहकर उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के कई सेक्शंस के तहत FIR की मांग की है। ये PIL आर्टिकल 32 के तहत फाइल की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से मैंडेमस रिट की अपील की गई है, ताकि न सिर्फ FIR रजिस्टर हो बल्कि MNS की पॉलिटिकल रिकॉग्नाइजेशन को भी रद्द किया जा सके। क्या हिंदी बोलने वालों को कान के नीचे मारना चाहिए? ये सवाल इस PIL ने खुलकर पूछा है। PIL में सबसे बड़ा सेंसेशनल आरोप राज ठाकरे के जुलाई 5, 2025 के आवाज मराठी छा रैली से जुड़ा हुआ है। वहाँ उन्होंने एलिजिबली कहा कि जो मराठी नहीं बोलता उसके कान के नीचे बजाना चाहिए। इस भाषण में उन्होंने ओपनली हिंदी बोलने वाले माइग्रेंट्स, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों का मजाक उड़ाया और महाराष्ट्र में उनकी उपस्थिति पर सवाल उठाया। पिटिशनर के मुताबिक मिस्टर ठाकरे स्पीचेस हैव इनसाइटेड पब्लिक अनरेस्ट, टर्निंग व्हाट बिगेन एज ऑपोजिशन टू हिंदी इनटू द फोर्सफुल इम्पोजिशन ऑफ मराठी और नॉन मराठी स्पीकर्स इन महाराष्ट्र। इसके अलावा उन्होंने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से भी नाम लेकर उनके भाषण नीति पर झूठी बातें फैलाने का आरोप लगाया। पिटीशन में ये भी कहा गया है कि ठाकरे पब्लिकली वार्न्ड दैट such incidents were just trailers threatening further violence if the use of Hindi is not curbed in Maharashtra. MNS workers ने allegedly offices, banks, shops और यहाँ तक कि फूड डिलीवरी बॉयज तक से हिंसा की है। एक केस में मीरा भायंदर में एक राजस्थानी व्यापारी को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने मराठी में बात नहीं की। घनश्याम उपाध्याय का कहना है, one such case cited involves a businessman from Rajasthan who was allegedly beaten up in Meera Bhayanadar for not speaking Marathi, an incident that sparked widespread protest from the local business community. पिटिशनर ने अपनी आर्ग्यूमेंट्स में ये भी बात उठाई कि हिंदी जो भारत की कई हिस्सों में बोली जाती है और सीखने में आसान है, उसको अब तक नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं बनाया गया। It is disheartening to note that even after 78 years of independence, Hindi has yet to be officially recognized as such. इस मुद्दे पर राज ठाकरे का रिस्पॉन्स एक अलग ही नैरेटिव क्रिएट करता है। उन्होंने कहा है that by imposing Hindi, the regional language dies eventually and loses its identity, which is the case already in many Hindi-speaking states. ये स्टेटमेंट सिर्फ भाषण के मुद्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि एक लिंग्विस्टिक वॉरफेयर की शुरुआत भी है। आपको बता दूं कि राज ठाकरे ने रैली में बीजेपी और चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस पर डायरेक्ट अटैक करते हुए कहा, "This is not just about language. They are testing the waters. Their long-term goal is to sever Mumbai from Maharashtra and merge it with Gujarat." ये आरोप अपने आप में एक्सप्लोसिव है। मुंबई जैसे कमर्शियल कैपिटल के गुजरात मर्जर का अंदेशा लगाना एक पॉलिटिकल बॉम्ब से कम नहीं है। उन्होंने हिस्टोरिकल रेफरेंसेस तक का सहारा लिया, जैसे मोरारजी देसाई और सरदार पटेल के एलिजिबली एंटी मराठी स्टांस, और कहा, "Wherever you go in Maharashtra, speak in Marathi and make others speak it too." रैली में उन्होंने बीजेपी के झारखंड MP के एक पुराने स्टेटमेंट का जिक्र किया, "मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे", और फिर कहा, "I dare you to come to Mumbai and मुंबई के समुंदर में हम डुबो डुबो के मारेंगे।" तो आप देख सकते हैं कि कैसे इस भाषण ने भाषा से भटक कर एक वायलेंट रीजनलिज्म को लेजिटिमाइज कर दिया है। PIL के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से MNS ने सिस्टमैटिकली हिंदी स्पीकिंग लोगों को टारगेट किया, उनकी दुकानें तोड़ दी, एम्प्लॉइज को पीटा और फेयर का माहौल क्रिएट किया। ये सब एलिजिबली राज ठाकरे के मराठी फर्स्ट स्लोगन्स के नाम पर हुआ है। एक इंसिडेंट में MNS वर्कर ने एलिजिबली एक बैंक में घुसकर एक एम्प्लॉय को पीटा क्योंकि उसने मराठी नहीं बोली। ये सब कुछ BNS के सेक्शंस 152, 196, 197, 299
353(1)(b)(c), 353(i)(c) और 353(2) के तहत पनिशेबल है, जिससे पिटिशनर ने हाईलाइट किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दैट डिस्पाइट अ फॉर्मल कंप्लेंट डेटेड जुलाई 10, 2025, नो एक्शन हैज बीन टेकन। नाउ इज दिस हेट स्पीच और इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी? राज ठाकरे का ये स्टांस सडन नहीं है, ये उनकी 2008 के एंटी नॉर्थ इंडियन कैंपेन का भी रिवाइवल है, लेकिन इस बार कंटेक्स्ट ज्यादा वॉलेटाइल है। नए क्रिमिनल लॉज, अपकमिंग बीएमसी इलेक्शंस और सेंटर की 3 लैंग्वेज पॉलिसी का बैकलैश। ठाकरे ने कहा दैट व्हेन दे ट्राइड टू इन्फोर्स इट अर्लियर, वी शट डाउन शॉप्स। इफ यू ट्राई अगेन टू इम्पोज हिंदी ऑन आवर स्कूल्स, वी वोंट जस्ट शट शॉप्स, वी विल शट डाउन स्कूल्स। उन्होंने डायरेक्टली वार्निंग दी कि स्टेट को कि हिंदी थोपने पर उनकी पार्टी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक बंद करवा दी जाएगी। ये इशू अब सिर्फ एक रीजनल पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट नहीं रहा है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज राइट्स और इंडिया के नेशनल इंटीग्रेशन पर पड़ रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस PIL को एंटरटेन करता है और FIR रजिस्टर होती है, तो ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा जहां हेट स्पीच सिर्फ रिलीजन या कास्ट तक सीमित नहीं होगी, बल्कि लिंग्विस्टिक बायस भी IPC और BNS के तहत पनिशेबल होगा। अब सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ने ऑफ द रिकॉर्ड जाकर कहा, इफ पॉलिटिकल लीडर्स स्टार्ट इशूइंग वायलेंट कॉल्स अगेंस्ट लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज, इट विल अमाउंट टू सेडिशन अंडर करंट लीगल स्टैंडर्ड्स। हेट स्पीच कैन नॉट बी जस्टिफाइड अंडर रीजनल प्राइड। एक और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर का कहना है, द स्टेट मस्ट बी न्यूट्रल इन लिंग्विस्टिक पॉलिसी। एजुकेशन में डाइवर्सिटी होना चाहिए, नॉट इम्पोजिशन। लेकिन वायलेंस और थ्रेट के जरिए भाषा के नाम पर वोट्स लेना डेमोक्रेटिक वैल्यूज की धज्जियां उड़ा देता है। BMC इलेक्शंस के दौरान ये PIL और उसका मीडिया कवरेज MNS के लिए या तो एक सिंपैथी वेव ला सकता है या फिर उनकी डाउनफॉल की शुरुआत बन सकता है। हिंदी स्पीकिंग माइग्रेंट वोट बैंक, जो कि मुंबई और थाने में क्रूशियल है, अब पोलराइज्ड हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस इशू पर क्लियर स्टांस नहीं ले रहे, जबकि शिवसेना UBT कॉशियस सपोर्ट दे रही है राज ठाकरे को, यानी कि उनकी पुरानी मराठी मानूस पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन। एक सवाल ये भी है कि क्या लैंग्वेज बेस्ड नेशनलिज्म देश को तोड़ रहा है? राज ठाकरे का ये कहना है कि हिंदी सिर्फ 200 साल पुरानी है और मराठी का 25 इयर्स ओल्ड का इतिहास है। एक एकेडमिक या कल्चरल डिस्कशन नहीं, बल्कि एक डाइवर्सिव पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका है। ये नैरेटिव वोट बैंक कंसोलिडेट करने के लिए अस वर्सेस देम क्रिएट करता है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं लेता, तब तक ये टॉक्सिक पॉलिटिक्स और डेंजरस हो सकती है। भाषा के सम्मान का हक सबको है, लेकिन अगर वो हक दूसरे की बोली और पहचान को कुचलने लगे तो वो संविधान का अपमान है। राज ठाकरे अगर सच में मराठी को रिस्पेक्ट दिलवाना चाहते हैं, तो उन्हें पहले ये साबित करना होगा कि उनका स्ट्रगल कल्चरल है, क्रिमिनल नहीं। तब तक सुप्रीम कोर्ट की इस PIL पर फैसले का इंतजार सिर्फ महाराष्ट्र को ही नहीं, बल्कि पूरे भारत को है। क्या कोर्ट एक नए लिंग्विस्टिक हेट क्राइम के एरा को रोक पाएगा, या एक नई डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स की शुरुआत होने जा रही है? स्टे ट्यून, क्योंकि ये ट्रेलर नहीं बल्कि एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल थ्रिलर है। कीप कमेंटिंग एंड कीप वॉचिंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।